लोगों को जय मसीह की। मैं यीशु जीवन है चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमको फिर से ये टाइम दिया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से हमको जो है ये समय मिला हुआ है, इसलिए कि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है। सो हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए इस समय में परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे और वचन को हम लोग सुनेंगे, प्रभु में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और जैसे जैसे हम वचन को सुनेंगे, हमारा विश्वास जो है मजबूत होता जाएगा, हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए प्रभु के वचन को सुनना बहुत जरूरी है। आप सभी लोग को इस वचन को पूरा सुनिए, ये वीडियो पूरा देखिए। जब पूरा वीडियो आप देखेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, प्रभु आपको आशीष देंगे। हालेलुया। सो हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए परमेश्वर के वचन को हम शुरू करते हैं। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, लूका की पुस्तक अध्याय जो है 12 और जब 22 से 24 तक आप पढ़ेंगे, ये वचन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन को हम पढ़ना चाहेंगे। लूका की पुस्तक अध्याय 12 वचन 22 से 24 तक लिखा हुआ है, परमेश्वर पर भरोसा रखो। इस पर हम थोड़ा व्याख्या करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहे हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखो। और इसके पहले जब आप पढ़ेंगे, इसी जो है 12 अध्याय में वचन जो है 13 से 21 तक पढ़ेंगे, वहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को समझा रहे हैं कि एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि एक धनवान मनुष्य है। उस धनवान मनुष्य के पास जो है बहुत धन संपत्ति हो गई है और वो अपने आप से कह रहा है कि अब मैं सुख से रहूँगा, हमको काम नहीं करना पड़ेगा, सुख से रहूँगा क्योंकि मेरे पास बहुत धन संपत्ति हो गई है। इसलिए जो है खाने की, पीने के, रहने की अब कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो है उससे रात में कहते हैं, जब ये बातें सोच ही रहा है, और हम कुछ वचन को पढ़ना चाहेंगे जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। जैसे वो सोच रहा है कि एक मनुष्य है, उसके पास जो है बहुत धन संपत्ति हो गई है, बहुत अनाज हो गया है, खाने पीने कोई चिंता नहीं है। वो सोच रहा है कि मैं बहुत सालों तक आराम से बैठ के खाऊंगा, अच्छे से रहूँगा, एंजॉय करूँगा और जब कुछ भी चिंता नहीं है। ये सब बातें वो सोच रहा है, अपने विचार में सोच रहा है, अपने मन में सोच रहा है। लेकिन परमेश्वर जो है उससे कहते हैं कि हे मनुष्य, आज ही रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। जब प्राण ले लिया जाएगा, इसके बाद में जो है जो तेरी धन संपत्ति तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। तो ये होने के बाद में परमेश्वर समझा रहे हैं कि अपनी संपत्ति पर नहीं, अपनी जो है अपने पैसे पर नहीं, परंतु हमको क्या है, परमेश्वर भरोसा रखना है। हमको इस मनुष्य के समान नहीं बनना है। ये मनुष्य जो, इसका विश्वास जो है संपत्ति पर है, इसका विश्वास पैसे पर है, इसका विश्वास जो इसकी धन दौलत पर है। इसीलिए ये ऐसा सोच रहा था कि मेरे पास धन संपत्ति हो गई है, पैसा हो गया है, अनाज हो गया, खाने पीने कोई चिंता नहीं है, मैं सुख से रहूँगा। और अपने आप से ये कह रहा था कि मैं जो है सुख से रहूँगा, इंजॉय करूँगा, आराम से रहूँगा, खाने पीने कोई चिंता नहीं है। लेकिन ऐसे मनुष्य से परमेश्वर ने कहा कि आज ही रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, फिर तू क्या करेगा। फिर जो सोच रहा था, जो सपने तू देख रहा था, वो क्या पूरे हो पाएंगे? नहीं पूरे हो पाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखो। हमको इस इंसान के समान नहीं बनना है। हमको अपनी धन संपत्ति पर भरोसा नहीं रखना है, पैसे पर भरोसा नहीं रखना है। हमको क्या है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना है। क्योंकि हमारा जो प्राण है, जब आप 22 से 24 तक पढ़ेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो, न अपने शरीर की चिंता करो कि क्या पहनेंगे। और फिर यीशु मसीह ने उदाहरण दिया है, पक्षियों को, कौवों को ध्यान करो कि वह ना बोते हैं, ना परिश्रम करते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको जो है पालता है, उनको खाने पीने के लिए भोजन देता है, उनकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। सो इस वचन से हम यही बताना चाहते हैं कि हमारा विश्वास जो है परमेश्वर पर होना चाहिए।
हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। इस प्रकार से एक इंसान जो है धन संपत्ति पर भरोसा कर लिया, धन संपत्ति कमा के इकट्ठा कर लिया है और उसका विश्वास पूरी तरीके से उसकी संपत्ति पर है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि संपत्ति के कारण हम जीवित नहीं हैं, संपत्ति के कारण आप जीवित नहीं हैं, संपत्ति के कारण आपकी सांसें नहीं चल रही हैं। हमारी सांसें चल रही हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से। हमारा प्राण जो है परमेश्वर के हाथ में है, उसके अनुग्रह से, उसकी दया से, उसकी इच्छा से हम लोग पृथ्वी पर हैं और अभी तक पृथ्वी पर जीवित हैं। इसलिए हमारा प्राण जो हमारे वश में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, हमारा प्राण, हमारा जीवन जो है परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए जो हमारा विश्वास जो है परमेश्वर पर होना चाहिए। और लिखा हुआ कि अपने शरीर की चिंता न करो कि क्या जो है पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने समझाया है कपड़ों से बढ़कर जो है शरीर है और शरीर से बढ़कर जो है प्राण है। और प्राण किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में हमारा प्राण है और शरीर जो है परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए शरीर की जो जरूरतें हैं, संपत्ति का जो मतलब बताया गया है, परमेश्वर ये नहीं बता रहे हैं कि संपत्ति इकट्ठा ना करो। परमेश्वर का कहने का मतलब ये है कि चिंता न करो, इतनी चिंता न करो कि संसार की चिंताओं के कारण जो है तुम्हारा विश्वास जो है परमेश्वर के पास से हट जाए, आपका संबंध प्रभु से जो है कमजोर पड़ जाए और जो है चिंताएं आपको खींच के संसार की ओर ले जाएं, आप प्रभु से दूरी बनाना शुरू कर दें। इतनी चिंताएं मत करो। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार कि आप सभी लोग, मैं भी, हमारा विश्वास जो है परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। आप सभी लोग आप जो है परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखो, प्रभु पर विश्वास रखो, क्योंकि हमारा प्राण, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। और यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि आज ही रात को तेरा प्राण ले लिया जाएगा, फिर क्या तू करेगा। इसलिए जो जैसे कि संपत्ति इकट्ठा कर लिया है, वो तैयारी कर लिया है, वो तैयारी कर लिया खाने पीने की, सुख से रहने की, वो तैयारी कर लिया है, संपत्ति इकट्ठा कर लिया है कि बहुत सालों तक हम आराम से रहेंगे। इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि आज ही रात को अगर परमेश्वर आपके प्राण को ले ले या मेरे प्राण को ले ले, तो हम कहाँ पर जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे? एक सीख ये भी मिलती है कि कभी भी परमेश्वर हमारे और आपके प्राण को ले सकता है, अगर उस समय में जो है हम तैयार होंगे, परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में होगा, हम प्रभु पर विश्वास कर रहे होंगे, प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर रहे होंगे, ऐसे समय में परमेश्वर हमारे प्राण को ले लेगा, तो हम परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाएंगे। और अगर हम चिंताओं के कारण जो है हम अपने शरीर की चिंता करेंगे और जो है उस मनुष्य के समान जो हम संपत्ति पर हमारा मन लगेगा कि मैं ये भी इकट्ठा कर लूँ, वो भी इकट्ठा कर लूँ, और इन सब चीज़ों के चक्कर में जो है, चिंताओं के चक्कर में है, परमेश्वर पर हमारा विश्वास नहीं होगा, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं होगा, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना भूल जाएंगे, तो ऐसे समय में परमेश्वर आपके प्राणों को ले लेगा। तो यहाँ पर बहुत दुख की बात है, आप नरक में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपका मन जो है पूरी तरीके से धन संपत्ति संसार की चिंताओं पर लगा हुआ है। वचन के अंत में बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी लोग परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखो, प्रभु पर विश्वास रखो, ताकि जब भी परमेश्वर आपके प्राण को ले ले, तो आप जो है स्वर्ग में जाए, आपकी आंखें स्वर्ग में खुल जाएं, आप नरक से बच जाएं। और जो है आपका विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। आप काम कीजिए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, लेकिन इतनी ज़्यादा चिंताएं मत कीजिए कि आपका संबंध प्रभु परमेश्वर से जो है कमजोर पड़ना शुरू हो जाए, आप संपत्ति पर ही आपका विश्वास न हो जाए, चिंताएं आपका सब कुछ न हो जाए। इसलिए आपका विश्वास प्रभु पर होना चाहिए। प्रभु पर विश्वास करते हुए आप अपना सारा काम काज कीजिए और परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए। उस मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन इतनी ज़्यादा चिंताएं मत करने लगना कि चिंताओं के कारण आपका विश्वास प्रभु पर से हट जाए। ऐसे समय में परमेश्वर आपके प्राणों को ले लेगा, आप नरक में जाएंगे।
जैसे कुछ मनुष्य से परमेश्वर ने कहा, उस मनुष्य का धन संपत्ति के कारण उसका पूरा मन जो है उसकी मन संपत्ति पर ही लग गया था, परमेश्वर से दूर चला गया था। इसी प्रकार से जो है इतना अधिक मन मत लगाओ, इतनी चिंताएं ना करो कि आपका संबंध जो है परमेश्वर से कमजोर पड़ जाए, आपका विश्वास प्रभु पर से हट जाए और चिंताओं के कारण जो है आपका जीवन जो है फंदे में फंस जाए और अचानक जो है रेप्चर हो जाए, आपके प्राणों को परमेश्वर ले ले और आप जो है नरक में डाले जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन के अंत में बस मैं इतना बोलना चाहता हूं कि आप सभी लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखो। यहाँ पर परमेश्वर खुद बोल रहे हैं कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। जब प्रभु पर विश्वास रखेंगे तो जब भी परमेश्वर आपके प्राण को लेगा तो आप जो है स्वर्ग में जाएंगे। और आप परिश्रम करिए, मेहनत करिए, प्रयास करते रहिए, आपकी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करेंगे। लेकिन आपका विश्वास मेन चीज़ जो है, आप कुछ भी काम काज कीजिए, हर चीज़ पर, हर काम पर जो है आपका विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि किस समय आपके प्राण को परमेश्वर ले लेगा कोई पता नहीं है। इसलिए आप हर समय जो है तैयार रहें, जब भी परमेश्वर आपके प्राणों को ले ले आप स्वर्ग में जाएं। आपका विश्वास प्रभु पर हमेशा होना चाहिए। इसलिए आप सभी लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें और प्रभु में आगे बढ़ते जाएं और जो आत्मिक रूप से जो है तैयार रहें। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में इकट्ठा कर लीजिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में इकट्ठा कर लीजिए। जैसे कुछ मनुष्य ने संपत्ति को इकट्ठा कर लिया सुख से रहने के लिए, इसी प्रकार से जो है आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में इकट्ठा कर लीजिए, प्रभु की आज्ञाओं को अपने आज्ञाओं से अपने हृदय को भर लीजिए, परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर के सामर्थ से जो है अपने हृदय को जो है भर लीजिए, अपने हृदय को जो है तैयार कर लीजिए अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए। आपका विश्वास जो है परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। आप सभी लोग परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, संपत्ति पर नहीं परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखें और प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर जो इस वचन से आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। ये वचन आपको सही लगा हुआ आप वीडियो को जो है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी कीजिए। इस वचन की तरफ परमेश्वर आपको जो है आगे बढ़े, आपको आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।